हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब आरसीडी ने जो प्रेस रिलीज किया है नोटिफिकेशन कि हम लोग जो भेजे थे अपना रिव्यू पिटीशन, एक तरह से बोल सकते हैं कि इस पे विचार किया जाए रिमूवल करने के लिए वेटेज को, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है। और जीएडी बोला कि आरसीडी देखेगा और आरसीडी बोला कि ये जीएडी देखेगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे अपना सर फोड़ रहे हैं कि वो करेगा, हम बोल रहे हैं वो करेगा। तो मतलब ऐसे में आगे क्या करना चाहिए? क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट को और कुछ करना चाहिए, या फिर जो कोर्ट केस चल रहा है तो वही हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉजिटिव रिस्पॉन्ड ला सकता है? तो ऐसा नहीं है। तो एक एक करके सारे कुछ इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि करना आखिर क्या है और हम लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है हम लोगों को। सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और एक चीज़ आपको मैं ये भी बतला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं वीडियो, तो फंडिंग नहीं किया ना, तो आप फंडिंग कर दीजिए बीपीएससी एई के लिए। और बीपीएससी एई के लिए जब आप फंडिंग कर लेते हैं तो आपका एक सपोर्ट हो जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। जब आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो आप इस चीज़ की लड़ाई को आसानी से लड़ सकेंगे। इसीलिए आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर फंडिंग नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़। तो आप फंडिंग कर दोगे ना तो आप फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ना। जो लोग फिजिकल सपोर्ट फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब होके कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब डेली लोगों से मिल रहे हैं, और जो ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्टर हैं, उन लोगों से भी कोशिश कर रहे हैं। हमने भी अपना जितना भी कैपेबिलिटी है ना वो सारे कुछ लगा दिया है। फिजिकल भी हम लोग बहुत पहले गए थे। और हमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड आदमी हैं तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो गलत और अन्याय हो रहा है ना उसके अगेंस्ट हम लोगों को लड़ना चाहिए। आज जो भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं वैकेंसीज लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब कंबाइंड वैकेंसी आएगा तो वेटेज नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलेगा वेटेज। तो एक बेनिफिट्स मैं आपको बतलाता हूँ। अब तो आरसीडी भी मतलब वेटेज रिमूव करने के लिए 25% वो डिनाई कर दिया है कि अब हम नहीं करेंगे। जीएडी बोला कि वो करेगा, वो बोला वो करेगा। अब मिनिस्टर से ही मिलके ऐसा हो सकता है। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, तो आप लोग फंडिंग करिए, पेमेंट करिए। और जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं ना उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। आप तो फिजिकली जा नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें हमें बेनिफिट्स तो है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ना, तो इस एडवर्टाइजमेंट को भी उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में उसको अटैच कर देंगे। तो ये चीज़ें जब होगा ना तो लगेगा कोर्ट को भी कि नहीं ये तो अन्याय हो रहा है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो 300 ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो 100 नंबर ला करके सिलेक्ट हो जा रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? तो उनको चीज़ें समझ में आना चाहिए। आप कितना भी केस किए हैं तो वो आपको तब बेनिफिट्स मिलेगा जब चीज़ें अकरेंस सामने दिखेगा, एविडेंस दिखेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो फंडिंग है उसको करिए। जो लोग नहीं किए हैं तो फंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको जितना कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, क्योंकि फंडिंग तो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें बहुत से लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि आप फंडिंग के लिए क्यों बोल रहे हैं। अरे फंडिंग मेरे अकाउंट में थोड़ी ना आ रहा है भाई। फंडिंग तो जा रहा है जो सपोर्टिव मेंबर है, जो इसके लिए लीड कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ मतलब
सारे क्राइटेरिया के बारे में पता है कि हाँ कितना फंडिंग है क्या है। हम बस आपसे रिक्वेस्ट करें ताकि इसमें एक बूस्टर डोज की तरह काम करें, समझे। तो फंडिंग करना है। और दूसरी बात कि अब तो वेटेज रिमूव हुआ नहीं आरसीडी ने, अब कोर्ट से ही हो सकता है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब का हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो ये होगा, मैं आपको लेकिन अभी ना कंबाइंड वैकेंसीज के लिए अगर हम लोग मेहनत करेंगे ना तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा कि सारे वैकेंसीज धीरे धीरे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिर से उसमें ये होगा। और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट तो वैकेंसी बचेगा तब ना आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर दे देगा तब तक तो पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाए। तो कंबाइंड वैकेंसीज आएगा ना तो इस वैकेंसी को भी कोर्ट में घसीटना है, समझे, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि आप देखेंगे कि 60% से 70% कॉन्ट्रैक्ट वालों का ही सिलेक्शन होगा। तो कंबाइंड वैकेंसीज में ना, कंबाइंड वैकेंसी आएगा तो उसको जो हमारा केस है उसी में मतलब अटैच करना, डॉक्यूमेंट्री अटैच कि देखिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब जो एविडेंस के फॉर्म में होगा अपना लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम लोग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंबाइंड वैकेंसी के लिए अब हम लोग रेडी हो जाए कि कंबाइंड वैकेंसी पहले निकलवाना है। तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ना, तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। अगर मान के चलिए वैकेंसीज आ जाती है और हम उसको कोर्ट में एविडेंस के फॉर्म में देते हैं, अभी तो कोई ओपनिंग नहीं है वैकेंसीज की जिससे कि ये है, तो जो पीएचडी का था, लेकिन कंबाइंड वैकेंसीज आएगी ना तो इसमें अनएम्प्लॉयड जो फ्रेशर है ना उसको भी थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है। क्योंकि अब तो ये तय है कि अब जो भी होगा कोर्ट से, और कोर्ट इतना जल्दी कुछ भी करने को रेडी नहीं है। कोर्ट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है और बहुत डिले भी होता है, तारीख पे तारीख वाला कहानी तो आपने सुना ही होगा। तो इसीलिए कंबाइंड वैकेंसी आएगा ना तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। इससे बेटर है कि जो अभी आरडब्ल्यूडी की वैकेंसीज है गेट के बेसिस पे, उससे ज़्यादा बेटर है कि कंबाइंड वैकेंसी लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो अब हम लोगों को करना कुछ नहीं है, कंबाइंड वैकेंसीज के लिए सपोर्ट करना है। तो ये सब तभी होगा जब आप फंडिंग करेंगे और आप अपना फिजिकली और डिजिटली सपोर्ट करेंगे। तो आप करते रहिए सपोर्ट, और उम्मीद है बहुत जल्दी जो वैकेंसीज है कंबाइंड वो भी देखने को आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।